हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीएन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग इस वीडियो में 1 मई से 8 मई तक के यानी कि मई के फर्स्ट वीक के महत्वपूर्ण 40 करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि कनाडा ने मई माह में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा करी थी भारत की सहायता के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जो भारत की मदद के लिए आगे आए थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ऑप्शन नंबर सी 1 मई को मनाया जाता है। पहली बार देखिए ये 1923 में मनाया गया था और 1923 में मद्रास में मनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये देखिए पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1997 में यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था। अब देखिए इसकी थीम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम थी इस बार की इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड इस बार की थीम थी। लोगों के भले के लिए सूचना, हिंदी में क्या होगा? लोगों के भले के लिए सूचना। किसकी थीम थी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? लोगों के भले के लिए सूचना, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मई माह में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतांक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये देखिए मिट्टी के खिलौने को दी गया है। तो ये किस राज्य के मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तमिलनाडु के मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग मई माह में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? तो जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगमोहन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं ऑप्शन नंबर बी टी रवि शंकर। ऑप्शन नंबर बी टी रवि शंकर। इनका कार्यकाल देखिए 3 वर्ष के लिए होगा। और वर्तमान में देखिए 3 अन्य जो डिप्टी गवर्नर हैं उसमें हैं माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव। तो कितने डिप्टी गवर्नर होगा? कुल 4। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मई माह में किसने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन। इन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत करके अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है। 97वीं जीत दर्ज की है किसको? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को जीत कर। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है? चूँकि कोरोना काल के टाइम में लॉकडाउन चल रहा था तो लोग जो है अनावश्यक बाहर न निकलें, तो इसके लिए जो है चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेकर अनिवार्य कर दिया था। तो ये किया था उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने मई माह में भारत को P8I पेट्रोल विमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किस देश ने मई माह में भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये दी है अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए P8I विमान जो है
लंबी दूरी का गश्ती विमान है और इसका निर्माण जो है बोइंग ने किया था। इसका निर्माण किसने किया? तो बोइंग ने किया। किसके लिए? नौसेना के लिए। तो P-8I जो है समुद्र गश्ती, पनडुब्बी रोधी और निगरानी मतलब समुद्र गश्ती और पनडुब्बी रोही जरा तटरक्षक की निगरानी करने में ये सक्षम होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व हास्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विश्व हास्य दिवस है ये मई माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो मई माह के पहले रविवार को यानी कि 2 मई को इस बार मनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मई माह में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? तो आपको पता होगा ये दिल्ली सरकार ने ऐसी घोषणा करी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? तो जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है 2018 में एक विशेष प्रकार का आरक्षण दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में खारिज कर दिया है। तो ये खारिज किया है ऑप्शन नंबर ए। नौकरियों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। देखिए संविधान क्या कहता है कि आरक्षण तो दिया जाएगा, आर्टिकल 16 में अनुच्छेद 16 में आरक्षण की बात करी गई है, लेकिन ये किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका नाम था मानस बिहारी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये DRDO में जो है रक्षा वैज्ञानिक रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सहयोगी थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है उड़ीसा की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की योजना है? उड़ीसा की। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में ICICI बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मई महीने में RBI ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो किस बैंक पर? ICICI बैंक पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा करी है? तो इबोला वायरस जो है साउथ अफ्रीका के देशों में काफ़ी फैला हुआ था। तो हाल ही में कांगो देश ने जो है इबोला के प्रकोप के अंत की घोषणा करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हर साल मई के पहले मंगलवार को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और ये इस बार किस डेट को मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 मई को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूके स्थित ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज। तो बार्कलेज देखिए कहाँ स्थित है? तो यूके में स्थित है। क्या है? ब्रोकरेज फर्म। तो इसने देखिए भारत के GDP विकास दर अनुमान 2021-22 के लिए अपने पहले 11% के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? मतलब जो है इसने भारत की GDP विकास दर का अनुमान 11% लगाया था, अब इसको घटाकर इसने कर दिया है 10%। चूँकि कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था तो इससे जो है GDP की ग्रोथ में ये डिफरेंस आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय सेना ने मई माह में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने। कब शुरू किया? मई में। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिक्किम। देखिए ये जो प्लांट है ये जो है वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करता है और इसे जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इस प्लांट की जो क्षमता है वो 56 केवीए है, 56 केवीए है। तो आप लोग इतनी बातें इससे याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है आरबीआई जो है कर्ज दिया है, तो कितने करोड़ रुपए के? तो 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो लगातार जो है ये तीसरी बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इनको देखिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई थी। और ये देखिए शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी उसके बाद, मतलब शीला दीक्षित जी के बाद दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास, पश्चिम खासी हिल्स जिला आप सभी लोगों को पता होगा मेघालय में स्थित है। तो यहाँ से देखिए क्या मिला है, तो के पास के एक इलाके से 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी मेघालय। अब देखिए ये जो सौरोपॉड डायनासोर थे इनकी गर्दन लंबी होती थी, सिर छोटे, पूंछ लंबी और स्तंभ की तरह 4 पैर होते हैं। तो ये ऐसा जो राज्य है मेघालय 5वां राज्य है। इससे पहले भी जो है इनके साक्ष्य मिल चुके हैं। तो पहले कहाँ? गुजरात में मिले थे, मध्य प्रदेश में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं और तमिलनाडु में भी इस तरह के साक्ष्य मिल चुके हैं। तो 5वां राज्य कौन है? मेघालय, जिसमें सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज करी है? तो ये खोज करी है शुक्र ग्रह से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुआन जोइसा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कितने साल का बैन लगा दिया गया? तो ये 6 साल का बैन लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो आप सभी लोगों को पता होगा रूस की स्पुतनिक लाइट। ऑप्शन नंबर सी जो स्पुतनिक लाइट है ये 79.4% असरदार है। तो इसका पूरा नाम है स्पुतनिक लाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में MK स्टैलिन ने शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कब शपथ ली? 7 मई को। और देखिए इनको किसने शपथ दिलाई? तो गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित ने इनको शपथ दिलाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने हाल ही में यानी मई माह में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्ताक्षर के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है IDBI बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। मई माह में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाया है चीन ने। देखिए चीन जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा ने। तो बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मई माह में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू करने वाला राज्य है हरियाणा। देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर जो है एक नंबर जारी किया है, 1075 जारी किया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। तो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने वाला राज्य है हरियाणा और इसने जो है 1075 नाम से एक नंबर जारी किया है और कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है इस नंबर के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? तो महात्मा गांधी के जो है पूर्व निजी सचिव रहे हैं वी कल्याणम। ऑप्शन नंबर ए, वी कल्याणम, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये देखिए 1943 में जो है बापूजी के निजी सचिव बने थे और इनका जो जन्म था ये 1922 में शिमला में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं, मतलब दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई हैं? तो ये देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो कामी रीता शेरपा ये कहाँ की हैं? नेपाल की हैं और ये 7 मई को जो है 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और ये 52 वर्ष की हो गई हैं। और इन्होंने देखिए पहली बार इन्होंने जो है कब किया था? 1994 में फतह किया था और 24वीं बार जो है 2019 में, पहली बार 1994 में और 24वीं बार 2019 में फतह किया था और एक महीने में 2 बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली यही महिला हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले निम्न में से किस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा वनराज भाटिया, ऑप्शन नंबर डी। इनकी मृत्यु कब हुई? 7 मई को इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो ये किया है पाकिस्तान से वार्ता के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट, एक दवा होती है ग्लाइफोसेट, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो देखिए ग्लाइफोसेट एक जो है खरपतवार नाशक है और इस पे काफ़ी विवाद भी रहा है और ये जो है आम तौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है और ये एक कैंसर कारक है। तो अभी इसको हाल ही में तेलंगाना सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसकी देखिए थीम भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी थीम इस बार की थी सिंग फ्लाई श्योर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई श्योर लाइक अ बर्ड, ये इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी। कब मनाया गया था? 8 मई को। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास
अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा करी है? तो ये करी है उड़ीसा सरकार ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने मई माह के फर्स्ट वीक के 40 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बने रहिए विजन एग्जाम चैनल के साथ। तो विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।